नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 29 और हम लोग 30 को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आपको केवल इस वीडियो में बने रहना है। यदि आपको त्रिकोणमिति नहीं आता है, त्रिकोणमिति आपको समझ में बिल्कुल नहीं आता है तो कोई बात नहीं, केवल इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको सिखा दूँगा। त्रिकोणमिति नहीं, आपको पूरा चैप्टर ही सिखा दूँगा। जो जो आपको चैप्टर वीक हैं सब मैं स्ट्रॉन्ग बना दूँगा। तो आइए हम लोग चलते हैं बोर्ड पर। देखिए यहाँ पर दिया है 29 का पहला, यदि 13 cos थीटा बराबर 5 तो sin थीटा प्लस cos थीटा बटा में sin थीटा माइनस cos थीटा का मान निकालें। ठीक है, सबसे पहले आप इस प्रकार से समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप थीटा एंगल दिखा देंगे। अब थीटा, अब हम वहाँ पर थीटा क्यों लिखे हैं, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा ना, यहाँ पर हम थीटा आखिर क्यों लिखे हैं, यहाँ पर हम ए क्यों नहीं लिखे हैं, बी क्यों नहीं लिखे हैं, टी क्यों नहीं लिखे हैं, डी क्यों नहीं लिखे हैं, आपका क्वेश्चन आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर एंगल है थीटा, यहाँ पर थीटा क्या दर्शा रहा है बताइए, यहाँ पर थीटा दर्शा रहा है एंगल। ठीक है, तो उसी एंगल को हम यहाँ पर बनाए हैं। इस एंगल को आप यहाँ पर भी बना सकते हैं, ठीक है ना, थीटा को आप यहाँ पर भी बना सकते हैं, लेकिन जब ये बनाएंगे ना तो ये हो जाए, ये जो भुजा होगी ये भुजा ये लंब हो जाएगी। ठीक है, जब यहाँ पर एंगल बनाएंगे तो ये लंब हो जाएगी। और जब हम यहाँ पर एंगल थीटा बनाए हैं तो ये लंब हो रहा है ना, पी मतलब क्या है, पी लंब है, एच क्या है, कर्ण है, और बी क्या है, आधार है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 13 cos थीटा बराबर 5 दिया, यहाँ पर आपका दिया है 13 cos थीटा बराबर दिया है 5। तो ये बताइए, इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं cos थीटा बराबर 5/13। ये जो 13 है ये बटा में चला जाएगा। अब बताइए cos थीटा और क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। अब यहाँ पर बताइए, यहाँ पर आप मान लेंगे, माना आधार यानी b बराबर 5 के और कर्ण यानी h बराबर 13 के। ठीक है, इसको आप फिगर में यहाँ पर दिखा देंगे, b बराबर 5 के और h बराबर 13 के, इस प्रकार आप दिखा देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका p नहीं दिया है, p भुजा, तो आप p भुजा कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होगा, लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है। ठीक है, तो उसी फार्मूला को आप यहाँ पर यूज करेंगे। अब यहाँ पर बताइए लंब क्या है, p है ना, तो बताइए p बराबर फार्मूला क्या होता है, p बराबर रूट में h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। h क्या है, कर्ण है, b क्या है, आधार है, हमको p निकालना है। अब इस फार्मूले पर बैठा दीजिए। बताइए यहाँ पर h का मान कितना है, 13 के हैं, तो यहाँ पर 13 के लिखिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर माइनस b का मान कितना है, 5 के हैं, तो यहाँ पर 5 के लिखिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब बताइए कितना होगा, देखिए यहाँ पर 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 169, के का कितना हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, तो 25, और के का कितना हो जाएगा, तो के स्क्वायर हो जाएगा ना। अब बताइए कितना आएगा, 169 में से 25 यदि आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, 144 के स्क्वायर। अब बताइए 144 का वर्गमूल कितना होता है, तो बोलेंगे होता है 12, और के स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो के, यानी आपका p बराबर कितना आ गया, 12 के, तो आप यहाँ पर लिखेंगे p बराबर 12 के। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, अब आप यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर दिया है साइन थीटा कॉस थीटा, यानी यहाँ पर आपको साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू आपको निकालना है, मान। तो पहले यहाँ पर निकालिए साइन थीटा का मान। बताइए साइन थीटा और देखिए क्या होता है, लंब बटा कोण, यानी p अब बटा में h होता है ना। अब बताइए p का मान कितना है, तो p का मान यहाँ पर 12 के है, और यहाँ पर बताइए h का मान कितना है, 13 के है। k से यहाँ पर k कटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 12 अब बटा में 13 आ जाएगा ना। अब आप कॉस थीटा का मान निकाल दीजिए यहाँ पर, कॉमा कॉस थीटा का मान। बताइए कॉस थीटा और देखिए क्या होगा, आधार बटा कर्ण, आधार क्या है, b है, कर्ण क्या है, h है। आधार का मान कितना है, 5 के, और कर्ण का मान कितना है, 13 के से के कटाइए, कितना आ जाएगा, 5 अब बटा में 13, यानी कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 5 बटा में 13। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इसका मान निकालना है, तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन लिखेंगे, साइन थीटा अब प्लस कॉस थीटा अब बटा में साइन थीटा अब माइनस कॉस थीटा, इसका ही मान निकालना है। तो पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पर उतार लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर बराबर लिखना है। ठीक है, साइन थीटा का मान कितना है बताइए, साइन थीटा का मान कितना है, 12/13, तो यहाँ पर लिखेंगे 12/13, और फिर प्लस है ना तो प्लस लिखेंगे, और फिर कॉस थीटा का मान कितना है, 5/13, तो फिर 5/13 लिखेंगे। ठीक है, और फिर बट्टा है, देखिए नीचे एक लाइन है, इसको क्या कहते हैं, बट्टा कहते हैं, तो इस प्रकार बट्टा बना देंगे। उसके बाद ये बताइए साइन थीटा का मान कितना है, तो साइन थीटा का मान 12/13 है, तो फिर 12/13 लिखेंगे, और फिर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, फिर 5/13 आप लिख देंगे, क्योंकि कॉस थीटा का मान 5/13 है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर 12/13 अब प्लस 5/13, यदि इसका आप बटा का जोड़ निकालेंगे तो ये बताइए इसका एलसीएम कितना होगा, 13 और 13 का एलसीएम 13 होगा ना। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 13
आप यहाँ पर लिखेंगे 13, उसके बाद 13 से 13 में भाग देंगे, ठीक है, तो एक बार में जाएगा। 1 से 12 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, अब प्लस है तो प्लस, फिर 13 से 13 में भाग देंगे, एक बार में कटेगा। 1 से 5 में गुणा करेंगे कितना आएगा 5 आ जाएगा। अब फिर नीचे बड़ा बट्टा है यानी बड़ा चिन्ह है तो बड़ा चिन्ह इस प्रकार बना देंगे। उसके बाद अब 12/13 माइनस 5/13 का बाटा पका घटाव निकालेंगे, ठीक है। इसका तो एलसीएम कितना होगा 13 होगा, ठीक है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 13 पर। 13 से 13 में भाग देंगे, एक बार में कटेगा। 1 से 12 में गुणा करेंगे कितना आएगा 12, फिर माइनस है तो माइनस, 13 से 13 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा। 1 से 5 में गुणा करेंगे कितना आएगा 5 आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, देखिए यहाँ पर 12 और 5 कितना होगा 17, अब बट्टा में कितना होगा 13, फिर बड़का बट्टा, ठीक है। अब 12 में से 5 कटेगा कितना बचेगा 7, अब बट्टा में 13, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको हम इससे पहले वाले इससे पिछले वाले वीडियो में हम बताए हैं कि जब भी अंश बटे हर और फिर बटे में अंश बटे हर के रूप में रहे तो वहाँ पर पहली गुणी चौथी फॉर्मूला लगता है, यानी पहली गुणी चौथी और दूसरी गुणी तीसरी लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए, 17 गुणा 13, 17 गुणा 13 और फिर बटा में 13 गुणे 17, सॉरी 13 गुणे 7 है ना, तो यहाँ पर 7 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ से 13 और 13 को कटा दीजिए, कट जाएगा, कितना बचेगा बताइए 17/7 बचेगा। यही आपका क्या होगा, यही आपका होगा आंसर, क्या होगा यही आपका 17/7, यही आपका क्या होगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब आइए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29 का दूसरा, ठीक है। दिया है यदि 4 tan थीटा बराबर 5 तो 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटे में cos थीटा प्लस 2 sin थीटा का मान निकालें। ये भी क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर 4 tan थीटा बराबर 5 लिखेंगे, तो ये बताइए tan थीटा का मान बताइए कितना होगा। 5 अब बट्टा में 4 हो जाएगा ना, 5 बट्टा में 4 हो जाएगा, ये 4 चल जाएगा बट्टे में। अब ये बताइए tan थीटा बताइए क्या होता है, लंब बटा आधार हो जाएगा, यानी 5 क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर आप मान लीजिए, माना कि P बराबर 5 के और B बराबर 4 के, ठीक है। अब यहाँ पर P बराबर 5 के और B बराबर 4 के, इसको आप इस फिगर में दिखा दीजिए। P बराबर 5 के और B बराबर 4 के, इस फिगर में आप दिखा दिए। अब यहाँ पर देखिए इस फिगर में एच का मान तो नहीं दिया है, तो आप एच का मान निकालेंगे। अब एच का मान निकालिए, बताइए एच बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे होता है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ये होता है ना। अब बताइए यहाँ पर P का मान जो है, यहाँ पर P का मान बैठा दीजिए 5 के हैं, तो यहाँ पर 5K का स्क्वायर प्लस B का मान कितना है 4K, यानी 4K का स्क्वायर। अब यहाँ पर बताइए 5 का कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, K का K स्क्वायर, 4 का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16K स्क्वायर। अब बताइए कितना होगा, यहाँ पर जोड़िए 25 और 16 कितना होगा बताइए। तो यहाँ पर 25 और 16 को यदि आप जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर कितना होगा बताइए, 25 10 35, 35 40 41, 41K स्क्वायर। अब बताइए 41K स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा, तो 41 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, तो ये हो जाएगा रूट में ही 41 हो जाएगा, ठीक है। K स्क्वायर का वर्गमूल निकलेगा तो इसका कितना हो जाएगा K हो जाएगा, यानी आपका एच बराबर कितना आ गया √41 के। तो यहाँ पर आप दिखा देंगे एच बराबर √41K, ठीक है। अब यहाँ पर मान निकालिए, देखिए यहाँ पर पहले आप cos थीटा और sin थीटा का पहले मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर निकालिए cos थीटा बराबर बताइए क्या होता है आधार बटा कौन, यानी B बटा में H। अब बताइए B का मान कितना है 4 के और H का मान कितना है √41K, K से K खत्म करेंगे कितना बचेगा 4 बटा में √41, ठीक है। अब यहाँ पर आप निकालेंगे दूसरा क्या है, इसमें sin थीटा है, तो आप sin थीटा का मान निकाल लेंगे, कॉमा sin थीटा। अब बताइए sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कौन, यानी P बटे में H। अब बताइए P का मान कितना है, तो P का मान यहाँ पर कितना है 5 के और यहाँ पर H का मान कितना है √41K, K से K कटा देंगे कितना बचेगा 5 बटा में √41, ठीक है। तो आपका sin थीटा का मान आ गया, cos थीटा का मान आ गया। अब इसका मान निकालिए 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा, इसको लिखिए क्वेश्चन को, चूँकि 5 sin थीटा माइनस यहाँ पर आपका cos थीटा होगा 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बट्टा में cos थीटा प्लस 2 sin थीटा, यही है ना क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए यहाँ पर पहले इस प्रकार बराबर आप लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 5, यहाँ पर गुणा छिपा है तो यहाँ पर आप गुणा इस प्रकार लगाएंगे। अब बताइए cos थीटा का मान कितना है 4 बटा में √41, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 बटा में √41, ठीक है। फिर माइनस है तो फिर माइनस यहाँ पर लिखिए -3, यहाँ पर भी गुणा छिपा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन यहाँ पर गुणा छिपा है, यहाँ पर भी गुणा छिपा है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, इस प्रकार गुणा लिख देंगे। उसके बाद sin थीटा का मान कितना है 5 बटा में √41, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 बटा में √41। अब फिर यहाँ पर देखिए नीचे बट्टा है तो इस प्रकार बट्टा लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए cos थीटा का मान कितना है, तो cos थीटा का मान 4 बटा √41,
तो यहाँ पर 4 में √41, फिर प्लस है तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस, फिर 2 तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और गुणा यहाँ पर छिपा है, ठीक है। साइन थीटा का मान कितना है, तो यहाँ पर 5 में √41 यानी 5 में √41, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, देखिए यहाँ पर बराबर आप लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 5 से 4 में गुणा करेंगे कितना होगा, 5 चौके 20, आप बट्टा में कितना होगा बताइए, √41, तो यहाँ पर लिखेंगे √41, आप फिर माइनस है तो माइनस, देखिए 3 गुणे 5, 3 5 15, 15 बट्टा में √41, अब फिर नीचे बड़का बट्टा है तो इस प्रकार बड़का बट्टा लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4 में √41, इसको ऐसे लिख देंगे, अब फिर प्लस है तो प्लस, अब फिर यहाँ पर देखिए 2 5 10 यानी 10 बट्टा में √41, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, देखिए हम यहाँ पर आ जाते हैं। यदि इसका बाटा पका घटाव निकालेंगे तो इसका एलसीएम कितना होगा, √41, तो यहाँ पर लिखेंगे √41, √41 से √41 में भाग देंगे, एक बार में कटेगा, 1 से 20 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, प्लस √41 से √41 में भाग देंगे, एक बार में कटेगा। यहाँ पर देखिए यदि 41 से आप √41 में यदि आप भाग देंगे तो एक बार में जाएगा √41, ये कट जाएगा ना, तो वहीं यहाँ पर 1 आएगा, 1 से हम किस में गुणा करेंगे, 15 में गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, -15, ठीक है। अब फिर बट्टा में बड़का बट्टा है, अब इसका निकालेंगे बाटा बाका जोड़, तो इसका भी एलसीएम कितना होगा, एलसीएम इसका होगा √41 नहीं होगा। अब बताइए √41 से √41 में भाग देंगे, एक बार में जाएगा, 1 से 4 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, फिर प्लस है यहाँ पर तो प्लस हम लिखे, फिर यहाँ पर √41 से √41 में भाग देंगे, एक बार में कटेगा, 1 से 10 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 10। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, देखिए 20 में से 15 कटिए कितना बचेगा, 5, अब बटा में √41, और फिर बड़का बट्टा नीचे 4 और 10 कितना होगा, 14, अब बटा में √41। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा पहली गुणी चौथी यानी 5 गुणा √41 बटा में √41 गुणे 14, √41 गुणे 14। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए √41 से √41 खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये बताइए कितना आ जाएगा आंसर, 5 बटा में 14, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। 3 बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना। तो दोस्तों आइए अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। दिया है यदि सेक थीटा और 13/5 तो दर्शाइए कि 2 sin थीटा - 3 cos थीटा बटा में 4 sin थीटा - 9 cos थीटा बराबर 3, ठीक है। इस प्रकार से आप समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सेक थीटा और क्या होता है, तो बोलेंगे आधार बटा में कर्ण होता है। यहाँ पर 13 क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी ये बताइए सेक थीटा और क्या होता है, तो बोलेंगे कर्ण बटे में आधार होता है। यहाँ पर कर्ण क्या होगा 13 और आधार क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पर पहले आप मान लेंगे, माना कि h बराबर 13 के और b बराबर 5 के, आप मान लेंगे। अब यहाँ से इसको आप फिगर में दिखा देंगे, h बराबर 13 के और b बराबर लिख देंगे b बराबर 5 के, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए b का मान तो दिया है, h का मान दिया है, p का मान नहीं दिया है, आप p का मान निकालेंगे। p का मान बताइए कैसे निकलेगा, तो p बराबर फॉर्मूला होता है h² - b²। इस फॉर्मूले पर बैठाइए, h का मान कितना है 13 के यानी 13 के इसका स्क्वायर माइनस b का मान कितना है 5 के यानी 5 के का स्क्वायर। अब बताइए कितना होगा, 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 के का के स्क्वायर माइनस 5 का कितना होगा 25 के का कितना होगा के स्क्वायर। अब बताइए 169 में से 25 कटेंगे कितना बचेगा 144 के स्क्वायर। अब बताइए 144 का वर्गमूल कितना होगा 12 होगा, के स्क्वायर कितना हो जाएगा तो के हो जाएगा, यानी एच पी बराबर आपका कितना आ गया, आपका पी बराबर कितना आ गया 12 के। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 12 के, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सिद्ध करना है कि 2 sin थीटा - 3 cos थीटा बटा में 4 sin थीटा - 9 cos थीटा बराबर 3, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आप sin थीटा और cos थीटा का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर निकालिए sin थीटा और cos थीटा का मान। देखिए यहाँ पर sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कोण यानी p बटा में h। p का मान बताइए कितना है, तो p का मान वहाँ पर देखिए 12 के है। h का मान बताइए कितना है, तो h का मान वहाँ पर 13 के है, तो यहाँ पर लिखिए 13 के से के कटा देंगे कितना बचेगा 12 बटा में 13। उसी प्रकार यहाँ पर निकाल दीजिए cos थीटा का वैल्यू, cos थीटा और b बटा h होता है, b बटा h आप लिख दिए। अब बताइए b का मान कितना है 5 के, h का मान कितना है 13 के है यानी 5 के बटा में 13 के से के कटाएंगे कितना बचेगा 5 बटा में 13, यानी sin थीटा का मान आ गया, cos थीटा का मान आ गया। अब इस पर बैठाकर इसका मान निकाल दीजिए। देखिए यहाँ पर इसको आप LHS मानेंगे यानी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ पर इसको LHS लिखिए, LHS कितना है 2 sin थीटा - 3 cos थीटा बटा में 4 sin थीटा और -9 cos थीटा, ठीक है। यहाँ पर यदि आप मान बैठाएंगे बताइए 2, ठीक है 2 अब फिर गुणा sin थीटा का मान कितना है, देखिए यहाँ पर
12/13 है, यहाँ पर लिखेंगे 12/13, फिर माइनस है तो माइनस, फिर 3 है तो 3, और फिर गुणा कॉस थीटा का मान कितना है 5/13, यहाँ पर कितना लिखेंगे 5/13, और फिर बटा में फिर यहाँ पर 4 साइन थीटा है, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले 4, और साइन थीटा का मान 12/13, और फिर फिर यहाँ पर कितना है माइनस है, कितना है माइनस है 9, और गुणे कॉस थीटा का मान 5/13। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पर 2 और गुणे 12 कितना होगा 24, और बटा में 13, फिर माइनस 3 और 5 15, और बटा में 13, फिर बड़का बट्टा 4 और 12, 4 गुणे 12, 12 चौके 48, और बटा में 13, फिर माइनस, फिर यहाँ पर देखिए 9 और 5 45, और बटा में 13। अब इसका यदि आप एलसीएम निकालेंगे, देखिए पहले हम ऊपर वाले को सोल्व करते हैं, तो इसका आपका एलसीएम कितना होगा 13 होगा, 13 से 13 में भाग देंगे, एक बार में जाएगा, 1 गुणे 24 कितना होगा 24, और माइनस 13 से 13 में भाग देंगे, एक बार में जाएगा, 1 से 15 में गुणा करेंगे कितना आएगा 15। और फिर अब इसको हम सोल्व करते हैं, 13 और 13 का लघुत्तम कितना होगा, यानी एलसीएम 13 होगा, 13 से 13 में भाग देंगे, एक बार में जाएगा, 1 से 48 में गुणा करेंगे कितना होगा 48, फिर माइनस 13 से 13 में भाग देंगे, एक बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, और 1 से 45 में गुणा करेंगे कितना आएगा 45। अब बताइए कितना आएगा, ये बताइए 24 में से 15 को घटाइए कितना बचेगा बताइए, यदि आप 24 में से 15 को यदि आप घटाएंगे तो बताइए कितना बचेगा, 14 में 5 जाएगा 9, यदि आप 24 में से 15 को घटाएंगे तो आपका बचेगा 9, और बटा में 13, और फिर बटा में बड़का बट्टा, और फिर 48 में से 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा, आपका बचेगा 3, और बटा में 13 बचेगा ना। अब यहाँ पर बताइए क्या होगा, पहली गुणे चौथी यानी 9 और गुणा 13, और उसके बाद 13 और गुणे 3 होगा, 13 से 13 कटा देंगे, और तितिरी के 9 कितना आ गया बताइए, 3 आ गया ना, कितना आ गया 3 आ गया, और यहाँ पर कितना दिया है 3 दिया है ना, मतलब ये जो पक्ष है इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, मतलब आपका 3 आ गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे RHS, और यहाँ पर लिख कर आप दे देंगे यहाँ पर प्रूव्ड, मतलब प्रूव्ड का मतलब सिद्ध हो गया, मतलब मैंने इतना बराबर इतना सिद्ध कर दिया, मैंने LHS बराबर RHS हमने सिद्ध कर दिया। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, अतः LHS बराबर RHS आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, मैं जो भी यहाँ पर क्वेश्चन कराया हूँ आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, यदि मान लीजिए कहीं पर भी यदि आपको डाउट होता है तो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर देना है, आपके जो भी डाउट हैं उसको मैं भरसक प्रयास करूँगा आपका डाउट वो क्लियर करने का। ठीक है, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे एक लाइक तो जरूर कीजिएगा, और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।